आप लोगों को स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूर्व में आपको पुल्लिंग शब्द के बारे में बताया गया था। और स्त्रीलिंग शब्द में उसकी परिभाषा क्या होती है, तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे, उसका कुछ नियम है। उस नियम के तहत हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। अब जैसे स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है, जैसे नक्षत्र है, नदी है, बोली है, भाषा है, तिथि है, भोजन है, ये सब आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत। अब जैसे नक्षत्र है, तो नक्षत्र में जितने भी नक्षत्र आते हैं सब स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ है अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोनी आदि। अब आते हैं कि नदी। नदी में जितनी भी नदियां हैं सब स्त्रीलिंग है। एक नदी ब्रह्मपुत्र जो है वह पुल्लिंग है, उसको नद बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, कृष्णा, कावेरी आदि। अब आते हैं बोली। संसार में जितनी भी बोलियां हैं सब स्त्रीलिंग है। अब इसमें है मेवाती है, ब्रज है, खरी बोली, बुंदेली, या हम वैशाली के हैं तो बज्जिका ही बोलेंगे, या उधर जाते हैं समस्तीपुर से आगे दरभंगा वगैरह में तो मैथिली भाषा है, तो वो भी बोली के अंतर्गत है, तो बोली भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। भाषा भी स्त्रीलिंग होता है। जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया की सब स्त्रीलिंग है। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, अरबी है, फारसी है, जर्मन है आदि। जितनी भी भाषाएं हैं सब स्त्रीलिंग होता है। बोलियां, भाषाएं सब स्त्रीलिंग है। तिथि, इसके पूर्व में हम पुल्लिंग बताए थे तो दिन का बताए थे, वर्ष का बताए थे, महीना का बताए थे, वो पुल्लिंग था। लेकिन यहाँ तिथि है तो तिथि स्त्रीलिंग में होता है। और तिथि में कौन कौन आता है, जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी है, ये सब स्त्रीलिंग है। अब आते हैं भोजन। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, तो भोजन भी स्त्रीलिंग होता है। तो इसमें कौन कौन आता है, जैसे रोटी है, दाल, सब्जी, खीर, पूरी आदि। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। इस पॉइंट में क्या है कि जिस शब्द के अंत में आ हो, ता हो, आई हो, आवट हो, इया हो, आहट हो, ये आदि जो है क्या है, ये सब अंत में लगता है। अंत में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। और किसी शब्द के पूर्व क्या लगता है, उपसर्ग। तो यहाँ प्रत्यय, ये सब प्रत्यय जो है लगाकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करते हैं। अब उदाहरण स्वरूप है यहाँ पर आ है, तो आ है तो भाषा हुआ, इसके अंत में आ है, भाषा स्त्रीलिंग है। कविता आ है, स्त्रीलिंग है। प्रजा आ है, इसके अंत में स्त्रीलिंग है। दया, इसके अंत में आ है, स्त्रीलिंग है। विद्या, इसके अंत में आ है, स्त्रीलिंग। अब आते हैं ता। अब जिसके अंत में ता है उसमें स्त्रीलिंग होता है, जैसे गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता आदि। अब आते हैं आई। आई जिसके अंत में होगा प्रत्यय लगा हुआ वो भी स्त्रीलिंग होगा, जैसे सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई आदि। अब आवट प्रत्यय जो लगा हुआ होगा वो भी स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पर है सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट आदि। अब जिस शब्द के अंत में या प्रत्यय लगा होगा वो भी स्त्रीलिंग होगा, जैसे कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, जिबिया आदि। अब आते हैं कि आहट प्रत्यय। तो जिस शब्द के अंत में आहट लगा होता है यानी आहट प्रत्यय लगा होता है वो भी स्त्रीलिंग होता है। उदाहरण में है चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, करवाहट आदि। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। आपको पुल्लिंग वाले में बताया गया था कि शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ जो शरीर के कुछ अंग है जिनका नाम है वो स्त्रीलिंग है, और उनका नाम ये है, जैसे आंख है, नाक है, जीभ है, पलके है, पूरी है आदि। ये सब
स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अब चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट में क्या है, कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे इसमें कौन कौन है, साड़ी है, परिधान है, सलवार है, चुन्नी है, धोती है, टोपी है, पैंट है, कमीज है, पगड़ी है, माला है, चूड़ी है, बिंदी है, कंघी है, नथ है, अंगूठी है, हंसुली है आदि। अब ध्यान रखिएगा कि मान लें कि कुछ स्त्री का वस्त्र है तो स्त्रीलिंग हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ धोती भी शब्द है जो पुरुष पहनता है, लेकिन धोती शब्द स्त्रीलिंग होता है। अब आते हैं पांचवें पॉइंट में, कुछ मसाले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब जो मसाले स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन है, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफी आदि, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अब विशेष है, कुछ विशेष में क्या है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे शब्द में कौन कौन है, हम एक शब्द लेते हैं जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कोई स्त्री हो या पुरुष हो, ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से उपराष्ट्रपति स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। अब है प्रधानमंत्री, ये दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग। अब आते हैं मुख्यमंत्री, तो स्त्रीलिंग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। चित्रकार है, पत्रकार है, प्रबंधक है, सभापति है, वकील है, डॉक्टर है, सेक्रेटरी है, गवर्नर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है आदि। इन सब का प्रयोग जो है दोनों में किया जाता है। अब आते हैं इसमें दूसरा, इसी में दूसरा पॉइंट दिए, बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र, ये सब भी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। और इन शब्दों के लिंग का परिचय योजक चिन्ह, क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। अब इन जो ऊपर वाले जो शब्द बताए हैं इनका परिचय कैसे मिलेगा, योजक चिन्ह से मिलेगा या क्रिया से या विशेषण से मिलेगा। उदाहरण स्वरूप यहाँ दिए हैं एक में कि साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। अब इसमें क्या देखते हैं, की देखते हैं, ये यहाँ पर सूचित करता है स्त्रीलिंग का। अब है M.F. हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो यहाँ पर हम लिंग परिचय के दिए थे तीनों, एक योजक चिन्ह का दिए थे, क्रिया का अथवा विशेषण, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब यहाँ पर है तीसरे पॉइंट में मेरी मित्र कॉलेज में लेक्चरर है। अब यहाँ पर कौन है, मेरी है। अब आते हैं चौथे पॉइंट में, हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है। अब यहाँ पर कौन कौन है, जमीन। अब यहाँ पर जमा शब्द भी हो सकता है, लेकिन जमी तो इसका मतलब है स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। और यहाँ पर रही है, तो रही जो है स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। अब आते हैं पांचवें पॉइंट में, दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त कहलाता है। अब यहाँ पर कौन सा शब्द आया, सच्चा। 6 पॉइंट में है, मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी है। अब इसमें कौन आया, इसमें के आया।